हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, नेटवर्किंग डिवाइस को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीपीसीटी के लिए मैंने अपने इस चैनल पर, प्रवीण बागड़े पीके चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाल दिया है। मैंने कंप्यूटर जीके एंड सीपीसीटी वाली प्लेलिस्ट में 17 वीडियोस डाल दिया है और ये मेरा 18 नंबर का वीडियो आ रहा है जिसमें मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको सीपीसीटी क्वालिफाइड करना है तो मेरे नक्शे कदम पर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं, 71 वीडियोस जो है अनदर चैनल पर डले हुए हैं और इस चैनल पर मेरे ये 18वां वीडियो है, अगर आप पूरे वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि आपका सीपीसीटी एक बार में निकल जाएगा। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों को आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती है जो विश्व के करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, जो नेटवर्क क्रिएशन में मदद करती है, ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस को नेटवर्किंग डिवाइसेस कहा जाता है। दोस्तों, तो हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार का नेटवर्क होता है दोस्तों, लेन, वेन एंड मेन। लेन, मेन, वेन, जिसमें लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम इन तीनों में से किसी भी प्रकार के नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो हमें इन सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है, तभी जाके हमारा नेटवर्क क्रिएट होता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिपीटर की। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रिपीटर का प्रयोग जो है लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में किया जाता है। लंबी दूरी के, जब दो डिवाइसेस को 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है तो भेजे जा रहे हैं सिग्नल जो होते हैं वो रास्ते में क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्राप्त होने वाले सिग्नलों को रिसीव करके उनके पावर को बढ़ाकर उसे एम्पलीफाई करके आगे बढ़ाने का जो काम करता है, उस नेटवर्किंग डिवाइस का नाम होता है रिपीटर, जिसे हिंदी में हम प्रवर्धक कहते हैं। दोस्तों, रिपीटर का प्रयोग किसी भी नेटवर्क में जहां पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी केबल का यूज किया गया है, दो डिवाइसेस के बीच किया जाता है। ये ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन या किसी ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल पर किया जाता है। और मॉडर्न रिपीटर जो होता है दोस्तों, ये ऐसी डिवाइस होती है जो प्राप्त होने वाले सिग्नल को, लो लेवल के सिग्नल जिनकी कैपेसिटी जो होती है दोस्तों कम होती है, उसको क्या करता है? ये रिसीव करता है, देन उसको क्या करता है? एम्पलीफाई करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये होता है रिपीटर का काम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि OSI मॉडल की किस लेयर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिकल लेयर पर रिपीटर का प्रयोग किया जाता है और रिपीटर जो होता है ये प्रवर्धक होता है। इसका प्रयोग जो है सिग्नल की शक्ति को बढ़ाकर आगे फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे हब की। हब का अर्थ ही होता है दोस्तों केंद्र। जैसे अगर मैं डेली लाइफ में अगर हब की बात करूं तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है, उसे मध्य प्रदेश का आईटी हब कहा जाता है। वैसे ही भारत का आईटी हब बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हब का मतलब होता है केंद्र। जैसे बिहार का मुंगेर, नाम तो सुना ही होगा, वहां का बच्चा बच्चा हथियार बनाना जानता है। यानी कि हब का मतलब होता है एक सेंटर पॉइंट, जहां पर क्या होता है कि कोई चीज बनती है और चारों दिशाओं में क्या होती है? प्रसारित होती है। जैसे इंदौर में कोई सॉफ्टवेयर बनता है या बेंगलोर में कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हब का मतलब होता है केंद्र। और हब जो होती है वो एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो इस तक आने वाले डेटा को रिसीव करती है और चारों दिशाओं में समान रूप से प्रसारित कर देती है। जैसे ये हब है दोस्तों, हब जो है ये हब है, इस तक अगर कोई डेटा आया तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मतलब कि हब जो है वो डेटा को रिसीव करके किसी भी दिशा में प्रसारित कर सकता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा स्विच की। मॉडर्न भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन इसके बाद स्विच जो होता है, स्विच और हब जो होते हैं दोनों सिमिलर होते हैं।
हब जो है इस तक आने वाले डेटा को किसी भी दिशा में पहुंचा सकता है, परंतु स्विच जो होता है दोस्तों, स्विच जो है ये या तो इस दिशा में पहुंचाएगा, या तो इस दिशा में पहुंचाएगा, या फिर इस दिशा में पहुंचाएगा। स्विच जो है वो केवल एक रास्ते को चूज करता है। स्विच जो होता है दोस्तों वो केवल एक रास्ते को चूज करता है। स्विच आपने देखा ही होगा, ऑन या ऑफ। तो हब जो होता है इस तक आने वाले डेटा को सभी दिशाओं में प्रसारित कर सकता है, परंतु स्विच जो है वो केवल एक डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। इसके बाद भी हम बात करेंगे दोस्तों अब मॉडेम की। मॉडेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर सीपीसीटी एग्जाम। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मॉडेम का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। Modulator and demodulator is the full form of modem. And for kind of your information, I am telling you, modem is used in any network between any computer and telephone line. मॉडेम का प्रयोग किसी नेटवर्क में कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में किया जाता है। किसके बीच में किया जाता है? कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है, लेकिन टेलीफोन लाइन जो है वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ले जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो कंप्यूटर होता है, जब वो सेंडर जो होता है वो रिसीवर को जब डेटा भेजता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से, तो मॉडेम यहां पर लगा होता है सेंडर पर भी और रिसीवर पर भी। तो मॉडेम जो है दोस्तों ये काम करता है डीएडी का, डैड का काम करता है, बाप का काम करता है। कैसे करता है देखो दोस्तों, यहां पे हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, और यहां से जो सिग्नल जाते हैं टेलीफोन लाइन से वो एनालॉग जाते हैं, फिर यहां पे डिजिटल। तो पहले डेटा को डिजिटल टू एनालॉग में बदलता है, फिर एनालॉग टू डिजिटल में बदलता है। एक को कॉमन ले लिए तो डेड बन गया। ठीक है दोस्तों, तो मॉडेम क्या करता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन। यहां पे क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब है जब निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित करके आगे भेजा जाता है, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। इसके बाद में हम बात करेंगे डीमॉड्यूलेशन की। डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों मॉडेम में कहां पर होती है? डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया रिसीवर पर होती है। इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदला जाता है। ठीक है, तो मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में किया जाता है। सेंडर पर ये मॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन में डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलता है। और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है दोस्तों? डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदला जाता है। डीमॉड्यूलेशन रिसीवर पर होता है। तो इस तरह से ये मॉडेम जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सीपीसीटी में। मॉडेम ओएसआई मॉडल में से मॉडेम का प्रयोग किस लेयर पर किया जाता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मॉडेम का प्रयोग ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओएसआई मॉडल को पूरा पढ़ा दिया है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अब ब्रिज की। तो जाइएगा मत कहीं भी, टॉयलेट या बाथरूम, आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम अब ब्रिज। क्या देखेंगे? ब्रिज। आपको पता ही होगा दोस्तों, ब्रिज एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो क्या करती है? ब्रिज एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ती है। ब्रिज का अर्थ ही होता है पुल। पुल जो होता है वो दो नगरों को, दो शहरों को या दो गांवों को जोड़ता है। किसी नदी का जो पुल होता है वो दो गांवों को, दो शहरों को या दो नहरों को जोड़ता है। दो गांव या दो शहर या दो प्लेसेस को जोड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रिज जो होता है दोस्तों वो एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो दो समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ती है। ब्रिज का एक ही काम होता है, समान नेटवर्क को जोड़ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि दो लेन को जोड़ेगा या दो मेन को जोड़ेगा। ये दो प्रकार के नेटवर्कों को समान प्रकार के। ए ब्रिज is a network device that can connect to homogeneous networks. ओके दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे राउटर की। राउटर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। राउटर जो होता है दोस्तों ये ब्रिज की तरह ही होता है, परंतु ब्रिज का बड़ा भाई होता है। ब्रिज जो होता है वो दो समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है, परंतु राउटर मतलब ये दो असमान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे तो लेन और मेन को जोड़ेगा, या फिर लेन और वेन को जोड़ेगा, या फिर मेन और वेन को जोड़ेगा दोस्तों। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए, क्या किया जाता है? गेटवे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे राउटर की। थोड़ा सा मिस हो गया है। राउटर जो होता है
ये दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को तो जोड़ता ही जोड़ता है। ये पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। जब डेटा सेंडर से रिसीवर को भेजा जाता है तो जब रास्ते में डेटा ट्रेवल कर रहा होता है तो उसे बेस्ट अच्छा रास्ता बताने का काम राउटर करता है। ये पथ प्रदर्शक होता है। लेकिन गेटवे जो होता है ये ब्रिज का बड़ा भाई होता है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है और ये एक फायरवॉल की तरह कार्य करता है। ये एक गार्ड की तरह कार्य करता है जो दूसरे नेटवर्क से, जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा आ रहा है उसे क्या करता है, जांचता है, प्यूरिफाई करता है और उसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ये एक फायरवॉल की तरह कार्य करता है। गेटवे एक गार्ड की तरह कार्य करता है, एक फायरवॉल की तरह कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अब राउटिंग स्विच की। राउटिंग स्विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। राउटिंग स्विच जो होता है दोस्तों ये राउटर एंड स्विच दोनों का एडवांस वर्जन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। राउटर का एडवांस वर्जन जो है राउटिंग स्विच है एंड स्विच का एडवांस वर्जन जो है राउटिंग स्विच है। ये राउटर और स्विच दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है हमारे नेटवर्क में जब बहुत ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक हो जाता है ऐसी सिचुएशन में राउटिंग स्विच जो है सबसे बेस्ट रास्ता बताता है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरी सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस कंप्लीट हुई। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करें, मैं इसके ऊपर में बुक से पीडीएफ वाला वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल नीचे में आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन मिलेगा, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में आपको घंटी का आइकॉन दिखाई देगा, उस पर आप राइट टैप कीजिए। उसके बाद में आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिलेगी। इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।